सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, मैं अवधेश गोयल, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय इटावा। आज हम तर्क संग्रह में अनुमान निरूपण के अंतर्गत लिंग के भेद के विषय में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। लिखा है लिंगस्य त्रैविध्यम, लिंगम त्रिविधम, अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी चेति। अर्थ है, लिंग तीन प्रकार का होता है, अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी। अन्वय व्यतिरेकी लक्षणम, अन्वय व्यतिरेकी का लक्षण बताते हैं। अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमद् अन्वय व्यतिरेकी, यथा वह्नौ साध्य धूमवत्वम्, यत्र धूम तत्र अग्नि, यथा महानसम् इति अन्वय व्याप्ति, यत्र वह्नि नास्ति तत्र धूमो अपि नास्ति, यथा महाहृदय इति व्यतिरेक व्याप्ति। अन्वय और व्यतिरेकी से जहां व्याप्ति रहती है उस लिंग को अन्वय व्यतिरेकी कहते हैं। जैसे कि अग्नि के साध्य में धूम का रहना, जहां पर धूम है वहां पर अग्नि रहती है, यह अन्वय व्याप्ति है। जहां अग्नि नहीं है वहां धूम भी नहीं है, यह व्यतिरेक व्याप्ति है। इस तरह यहाँ पर अन्वय व्याप्ति घटती है और व्यतिरेक व्याप्ति भी, अतः इसे अन्वय व्यतिरेकी लिंग माना जाता है। अब केवलान्वयी लक्षण, अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयी, यथा घटो अभिधेय प्रमेयत्वात् पटवत्, अत्र प्रमेयत्व अभिधेयत्वयो व्यतिरेक व्याप्ति नास्ति, सर्वस्यापि प्रमेयत्वात् अभिधेयत्वाच्च। अर्थ है, जहां पर केवल अन्वय व्याप्ति होगी उस लिंग को केवलान्वयी कहते हैं। जैसे घट अभिधेय है अथवा वाच्य है, प्रमेय होने के कारण अथवा यथार्थ ज्ञान का विषय होने के कारण, पट की तरह। यहाँ पर प्रमेयत्व और अभिधेयत्व केवल अन्वय व्याप्ति है, अर्थात इसकी व्यतिरेक व्याप्ति नहीं बनती, क्योंकि संसार के सकल पदार्थों में प्रमेयत्व अभिधेयत्व रहता ही है। अन्वय का मतलब एक तरह से आप में मान सकते हैं सत्ता होना, भाव होना, तो व्यतिरेकी में अभाव होता है। केवल व्यतिरेकी लक्षणम, व्यतिरेक मात्र व्याप्ति व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी, यथा पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते गन्धवत्वात्, यत् इतरेभ्यो न विद्यते न तद्गन्धवत्, यथा जलम न चेयम तथा तस्मान् तथाति, यत्र गन्धवत् तद् इतर अभिन्नम इति अन्वय दृष्टान्तो नास्ति पृथ्वी मात्रस्य पक्षत्वात्। केवल व्यतिरेक व्याप्ति वाले हेतु को केवल व्यतिरेकी कहते हैं। जैसे पृथ्वी अपने से इतर से भिन्न है, गंधवती होने के कारण। जो इतर से भिन्न नहीं है वह गंध वाला है, जैसे जल। यह पृथ्वी जल के समान गंध रहित नहीं है, अतः पृथ्वी वैसी गंधहीन नहीं अपितु गंध वाली है। यहाँ पर जो गंध वाली है वह इतर भिन्न है,
ऐसा अन्वय का दृष्टांत नहीं बनता है। यहाँ पर पृथ्वी मात्र पक्ष है। अब इन लिंगों में आए पक्ष पक्ष आदि के विषय में बताते हैं। पक्ष सपक्ष विपक्ष निरूपणम। संदिग्ध साध्यवान पक्ष यथा धूमवत्वे हेतु पर्वत। निश्चित साध्यवान सपक्ष यथा तत्रैव महानशम। निश्चित साध्य भाववान विपक्ष यथा तत्रैव महाहिंद। जहां पर साध्य अग्नि आदि का संदेह हो उसे पक्ष कहते हैं, जैसे कि धूमवत्व हेतु में पर्वत पक्ष। जहां पर साध्य अग्नि आदि का निश्चय हो उसे सपक्ष कहते हैं, जैसे कि धूमवत्व हेतु में महानस सपक्ष। जहां पर साध्य अग्नि आदि का अभाव निश्चय हो उसे विपक्ष कहते हैं, जैसे कि धूमवत्व हेतु में माहृद विपक्ष है। माहृद मतलब जलाशय। अब आगे हेत्वाभाषों के विषय में पढ़ेंगे। पंच हेत्वाभाष। सव्यभिचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष असिद्ध बाधिता पंच हेत्वाभाष। सव्यभिचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष असिद्ध और बाधित, ये 5 हेत्वाभाष हैं। हेत्वाभाष और हेतु में सूक्ष्म मंत्र है कि हेत्वाभाष हेतु की तरह तो प्रतीत होता है, किंतु इसमें पंच अवयव जो वाक्य है उनमें से किसी एक का अभाव रहता है। यह हेतु तरह पंचावयवी नहीं होता। अनेकांतिक हेत्वाभाषस्य भेदा। सव्यभिचारो अनेकांतिक। सत्रिविध साधारण असाधारण अनुपसंहार भेदा। अनेकांतिक को सव्यभिचार कहते हैं। वह साधारण असाधारण और अनुपसंहारी के भेद से सव्यभिचार हेत्वाभाष 3 प्रकार का होता है। अनेकांतिक हेत्वाभाषस्य लक्षणम। इसका लक्षण बताते हैं। तत्र साध्य अभाव वद्वृत्ति साधारणो अनेकांतिक यथा पर्वतो वह्निमान परमेत्वात् इति। अत परमेत्वस्य वह्नि अभावति साध्य अभावति हृदय विद्यमानत्वात्। जो हेतु साध्य के अभाव वाली जगह पर भी रहता है उसे साधारण अनेकांतिक कहते हैं। जैसे कि पर्वत अग्नि वाला है प्रमेय होने से, यहाँ पर परमेत्व हेतु अग्नि के अभाव वाले पदार्थ हृदय में भी रहता है, तथा जहाँ पर परमेत्व हेतु व्यभिचारी होने से साधारण नामक हेत्वाभाष बन गया। क्योंकि जैसे यथार्थ ज्ञान का विषय होने से पर्वत को हमने अग्नि वाला माना है, वैसे जलाशय भी यथार्थ ज्ञान का विषय हो सकता है। असाधारण हेत्वाभाषस्य निरूपणम। सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्य पक्ष मात्र वृत्ति असाधारण। इता शब्दो नित्य शब्दत्वादिति। शब्दत्वं सर्वेभ्यो नित्येभ्यो अनित्येभ्यश्च व्यावृतम शब्द मात्रवृत्ति। जो हेतु समस्त सपक्ष और विपक्ष में न रहकर केवल पक्ष में ही रहता है उसे असाधारण हेत्वाभाष कहते हैं। जैसे कि शब्द नित्य है शब्दत्व के कारण। यहाँ पर पक्ष शब्द में नित्यत्व की सिद्धि के लिए जो शब्दत्व हेतु दिया गया है और सपक्ष नित्य में
और विपक्ष अनित्य में न रहकर केवल पक्ष शब्द मात्र में ही रहता है, इसलिए यहाँ पर जो शब्द हेतुत्व है वह असाधारण नामक हेत्वाभास बनता है। आगे अनुपसंहारी हेत्वाभासस्य लक्षण। अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितोनुपसंहारी यथा सर्वम् अनित्यं प्रमेयत्वादिति अत्र सर्वस्यापि पक्षत्वात् दृष्टान्तो नास्ति। अन्वय और व्यतिरेक दृष्टांत से रहित हेतु को अनुपसंहारी कहते हैं। जैसे सब कुछ अनित्य है प्रमेय होने के कारण यहाँ पर पक्ष सर्व में अनित्य रूप साध्य की सिद्धि के लिए प्रमेयत्व हेतु है और पक्ष सभी पदार्थ हैं, उसके अतिरिक्त कुछ भी पदार्थ नहीं है, अतः दृष्टांत के न होने से अनुपसंहारी नामक हेत्वाभास बन जाता है। विरुद्ध हेत्वाभासस्य लक्षणम। विरुद्ध हेत्वाभास लक्षण बताते हैं। साध्य अभाव व्याप्तो हेतु विरुद्ध है। यथा शब्दो नित्य कृतकत्वात् घटवत् इति कृतकत्वमि नित्यत्व अभावेन अनित्यत्वेन व्याप्तम। अर्थात साध्य के अभाव में व्याप्त हेतु को विरुद्ध हेत्वाभास कहा जाता है। जैसे कि शब्द नित्य कृतक यानी किसी के द्वारा निर्मित अथवा कार्य होने के कारण घट की तरह, यहाँ पर पक्ष शब्द में नित्यत्व रूप साध्य की सिद्धि के लिए कृतकत्व जो हेतु है वह अनित्यत्व रूप साध्य अभाव से व्याप्त है। अतः यह विरुद्ध हेत्वाभास है। सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभासस्य लक्षणम यस्य साध्य अभाव साधकम हेतु अनंतर विद्यते स सत्प्रतिपक्ष यथा शब्दो नित्य श्रावणत्वात् शब्दत्ववत् इति शब्दो नित्य कार्यत्वात् घटवत् इति। जिसके साध्य का अभाव का साधक दूसरा हेतु विद्यमान रहता है, उस हेतु को सत्प्रतिपक्ष कहते हैं। जैसे कि शब्द नित्य है, श्रवण इंद्रिय के द्वारा घृत होने के कारण शब्दत्व की तरह यहाँ पर पक्षभूत शब्द में साध्य नित्यत्व को सिद्ध करने के लिए श्रवणत्व हेतु दिया है और शब्दत्व उसका उदाहरण है। उसके प्रतिपक्ष में दूसरा हेतु विद्यमान है। शब्द अनित्य है, कार्य होने के कारण घट की तरह। हेतु के प्रतिपक्षी के विद्यमान रहने के कारण श्रावणत्वा जो हेतु है वह सत्प्रतिपक्ष नामक हेत्वाभास से ग्रस्त है। असिद्ध का बताते हैं। असिद्ध त्रिविध आश्रय सिद्ध, स्वरूपासिद्ध, व्याप्यत्वासिद्धश्च। असिद्ध हेत्वाभास तीन प्रकार का है। आश्रय सिद्ध, स्वरूपासिद्ध और व्याप्यत्वासिद्ध के भेद से। आश्रय सिद्ध हेत्वाभास निरूपणम। आश्रय सिद्धो यथा गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोजारविंदवत्। अत्र गगनारविंदम आश्रय स च नास्त्येव। आश्रय सिद्ध का मतलब आश्रय का नहीं होना। उदाहरण देते हैं। गगनारविंद, आकाश कमल सुगंधित होता है। कमल होने के कारण तालाब में उत्पन्न की तरह यहाँ पर गगनारविंद में कमल का आश्रय आकाश होता ही नहीं है, तो उसमें सुगंध कैसे रह सकता है। अतः यहाँ अरविंदत्वात् यह हेतु आश्रय सिद्ध हेत्वाभास बन जाता है। स्वरूपा सिद्धो यथा शब्दो गुण चाक्षुस्त्वात्
अत्र चाक्षुस्त्वं शब्दे नास्ति शब्दस्य श्रावणत्वात्। स्वरूपासित उदाहरण दे रहे हैं। शब्द गुण है चक्षु इंद्रिय से ग्राह्य होने के कारण। यहाँ पर शब्द में चाक्षुस्त्व है ही नहीं, वह तो सर्वेंद्रिय ग्राह्य होता है, अतः यह स्वरूप से असिद्ध है। फलतः उक्त हेतु स्वरूपासित हेतुवाद से ग्रस्त है। सोपाधिको हेतु व्याप्यत्वा सिद्ध है। साध्य व्यापकत्व सति साधना व्यापकत्व उपाधि। साध्य समानाधिकरण अत्यंत भाव अप्रतियोगित्व साध्य व्यापकत्व साधनवत् निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व साधना व्यापकत्व। यथा पर्वतो धूमवान वह्निमत्वात् इत्यत्र आदेन्द्र संयोग उपाधि तथा यत्र धूम तत्र आदेन्द्र संयोग इति साध्य व्यापकत्वात्। यत्र वह्नि तत्र आदेन्द्र संयोग नास्ति अयोगोल के आदेन्द्र संयोगाभावत् इति साधना अव्यापकता एवं साध्य व्यापकत्व सति साधना व्यापकत्वात् आदेन्द्र संयोग उपाधि स्वोपाधि उपाधिकत्वात् वह्निमत्वं व्यापकत्वा सिद्धम। उपाधि से युक्त हेतु को व्यापकत्व सिद्ध कहा जाता है। पहले उपाधि का लक्षण बताते हैं। जो साध्य का व्यापक होकर साधन का अव्यापक होता है उसे उपाधि कहते हैं। साध्य के अधिकरण में रहने वाला जो अत्यंत अभाव का प्रतियोगी नहीं है उसे साध्य व्यापक कहते हैं। साधनवान में रहने वाला अत्यंत अभाव का जो प्रतियोगी है उसे साधन अव्यापक कहते हैं। पर्वत धूम वाला है, अग्नि वाला होने के कारण इसमें गीली लकड़ी से अग्नि का संयोग रूप उपाधि है। जैसे कि जहाँ धूम है वह आदेन्द्र संयोग होता है और जहाँ पर अग्नि है वहां पर जरूरी नहीं कि आदेन्द्र संयोग हो ही। जैसे कि लोहे के तप्त गोलक में आदेन्द्र संयोग नहीं होता है, अतः यह साधन व्यापकता है। साध्य व्यापक होते हुए साधना व्यापक होने से आदेन्द्र संयोग उपाधि हो गई। उपाधि से युक्त होने के कारण वह निमित्त हेतु व्यापकत्व सिद्ध बन जाता है। बाधित हेत्वाभासस्य लक्षणम। यस्य साध्याभाव प्रमाणांतरेण पक्षे निश्चित स बाधित यथा वह्नि अनुष्णो द्रव्यत्वादिति। अत्र अनुष्णत्वं साध्यं तदभाव उष्णत्वं स्पर्शन प्रत्यक्षेण गृह्यते इति बाधित्वम्। जिस हेतु का साध्य भाव अन्य प्रमाण से पक्ष में निश्चित है उसे बाधित कहते हैं। जैसे अग्नि उष्ण नहीं है, शीतल है द्रव्य होने के कारण। यहाँ पर अनुष्णत्व साध्य है और उसका अभाव उष्णत्व स्पर्शन प्रत्यक्ष जाना जा सकता है, अतः उक्त हेतु बाधित हेतुवाद से ग्रस्त है। यानी हमें अग्नि जो पक्ष है उसमें अनुष्णत्व सिद्ध करना है, कारण दिया है द्रव्य होने के कारण, किंतु हम उसको अग्नि को अगर स्पर्श करते हैं तो उसका उष्णत्व है हमें सिद्ध हो जाता है। इस तरह से यह जो हेतु है वह साध्य के अभाव, इस हेतु का साध्य भाव अन्य प्रमाण यानी स्पर्श से पक्ष में निश्चित हो गया, जैसे बाधित कहा गया। इस प्रकार हमारा यहाँ अनुमान प्रकरण पूरा हो जाता है। अब इसके आगे हम अगली कक्षा में उपमा निरूपण के विषय में अध्ययन करेंगे। हरि ओम।